नादरीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको तारीख़ इंसानियत के उस अजीम मार्के पर लेकर जाएंगे जिसने हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर खींच दी। रमज़ान का महीना था। सन 2 हिजरी। हजाज के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। नाज़रीन कराम, एक तरफ 1000 का वो लश्कर था जो गरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था, जिनके पास बेहतरीन गोरे, ज़रहें और महंगे हथियार थे, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 ऐसे लोग जिनके पास न ढंग की सवारियां थीं, ना तलवारें और ना ही डालें। दुनिया की नज़र में ये मुट्ठी भर लोग चंद लम्हों के मेहमान थे, लेकिन तारीख गवाह है कि इस दिन वो हुआ जिसका तसव्वुर भी अबू जहल के लश्कर ने नहीं किया था। आज हम आपको लेकर जाएंगे बदर के उस मैदान में जहां फरिश्तों के परों की आहट सुनाई दी थी। नाज़रीन कराम, मुसलमानों को मदीने हिजरत किए 2 साल हो चुके थे, लेकिन कुरैश मक्का का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो इस्लाम को जड़ से मिटाना चाहते थे। किस्सा शुरू होता है अबू सुफियान के एक बड़े तिजारती काफिले से जो शाम से मक्का की तरफ जा रहा था। उस काफिले में मक्का के हर घर का पैसा लगा हुआ था। जब मुसलमानों ने इस काफिले को रोकने की कोशिशें की तो अबू सुफियान ने मक्का पैगाम भेजा। मक्का में अबू जहल को तो बस एक बहाने की तलाश थी। उसने 1000 का लश्कर तैयार किया, वो लश्कर जो सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकला था। नाज़रीन कराम, अबू जहल मक्का से निकलते वक्त शराब और गाने बजाने वाली औरतें साथ लाया था ताकि अपनी ताकत का जश्न मना सके। उधर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के उस भारी लश्कर की इतला मिली तो अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा किया। ये एक कड़ा इम्तहान था। क्या 313 लोग 1000 का मुकाबला कर सकते हैं? तब हजरत मुक़दाद बिन असवद खड़े हुए और वो जुमले कहे जो तारीख में सुनहरे हरूफों से लिखे गए। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें। हम तो आपके दाएं बाएं, आगे और पीछे हर तरफ से अपनी जानें कुर्बान करेंगे। अंसार मदीना ने भी साबित कर दिया वो अल्लाह के नबी का साथ हर हाल में देंगे। मुट्ठी भर ये जमात बदर की तरफ चल पड़ी जहां मौत और जिंदगी का फैसला होना था। नाज़रीन कराम, 17 रमजान की रात बदर के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने थे। कुफार ने पानी के कुओं पर कब्जा कर लिया था और मुसलमानों के हिस्से में रेतली जमीन आई। उस रात अलैहिस्सलाम एक छोटी सी अरेश में अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे। आपकी चादर मुबारक अपने कंधों से गिर रही थी। आप फरमा रहे थे, अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन पर शायद तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहे। फिर उस रात मुआजिज़ा हुआ। अल्लाह ने आसमान से सुकून की बारिश बरसा दी। वो रेत जो मुसलमानों के कदमों तले दंस रही थी बारिश से सख्त हो गई और कुफार की तरफ दलदल बन गई। मुसलमानों पर ऐसी नींद तारी हुई कि वो तरोताज़ा होकर उठे। सूरज तलू हुआ, मार्के का आगाज हुआ। अरब के रवाज के मुताबिक पहले मुबारजत हुई। मक्का से उतबा, शैबा और वलीद निकले। इस्लाम की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली
اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ چند ہی منٹوں میں اسلام کے ان شیروں نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو ڈھیر کر دیا۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف سے عہد عہد کے نعرے تھے اور دوسری طرف سے تکبر کی چیخیں۔ اسی دوران آسمان سے اللہ کے لشکر اترے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ ابو جہل جو خود کو مکہ کا فرعون سمجھتا تھا، اسے مدینہ کے چھوٹے بچوں معاذ اور معوذ نے خاک چٹوا دی۔ اس کا سر قلم ہوا اور وہ تکبر جو مکہ سے چلا تھا بدر کی خاک میں مل گیا۔ ناظرین اکرام، جب جنگ ختم ہوئی 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 جان بازوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ بدر نے ثابت کر دیا کہ فتح ہتھیاروں، تعداد یا مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت اور ایمان کی طاقت سے ملتی ہے۔ آج ہم جس آزادی سے اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اسی 313 کی جماعت کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ناظرین اکرام، بدر کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم سچے مومن بن جائیں تو آج بھی غیبی مدد آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔